चलो। हाँ, तो हमने देखो लास्ट क्लास में जनरली समझने की कोशिश की थी कि इकोनॉमिक्स चालू कैसे हुआ बेटा, है ना। इकोनॉमिक्स चालू होने के बाद कौन कौन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे और केन्जियन इकोनॉमिस्ट कौन थे, है ना, कि जो 1929 या 1936 के पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। जिसमें से फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कौन थे बेटा, एडम स्मिथ, ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। और जनरली माइक्रो का जो इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे बहुत ज्यादा था, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है। उसके बाद बेटा 1929 में क्या आया, ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन मतलब अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा डीग्रोथ होना चालू हुआ, आउटपुट कम बनना चालू हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हुई। ठीक है। तो यहां पर 1936 में जॉन केन्स आए, है ना। जॉन केन्स ने अपनी बुक क्या लिखी थी बेटा, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। तो द जनरल थियरी ऑफ ईएमआई, राइट। और इस बुक को जनरली जब उन्होंने एप्लीकेबल करवाया तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन का सॉल्यूशन निकल पाया। और यहीं पर से कौन सा इकोनॉमिक्स चालू हुआ बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। हमने पढ़े थे बेटा जनरली प्लेयर्स कौन कौन होते, एक तो कंज्यूमर होते। ठीक है। कंज्यूमर हमेशा कोई भी चीज को खरीदता है तो क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपना सेटिस्फैक्शन। ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स किस चीज के लिए काम करता है बेटा, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपना प्रॉफिट। और थर्ड इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर करना चाहती है, तो एक सोसाइटी का गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर मैक्सिमाइज करना चाहती है। ठीक है। चलो, अब देखो हम फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जहां पर हम बात करते हैं बेटा कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है जनरली बात किस चीज की करता है, रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन की बात करता है ना। तो जनरली जब भी हम माइक्रो पढ़ने की चालू करते हैं, अभी हमने क्या बोला, देखो तीन प्लेयर है ना। तीन प्लेयर्स में हर कोई क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से तीन एजेंट है इकोनॉमी के, एक तो क्या है कंज्यूमर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। ठीक है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमको मैक्सिमाइज इनका क्या करना है बेटा, इनके गोल्स को मैक्सिमाइज करना है। कंज्यूमर का गोल क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है। हर कंज्यूमर किसी ना किसी चीज या जब भी कोई चीज परचेज करता है उससे क्या डिराइव करता है, सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है, वरना वो चीज खरीदेगा ही क्यों। आज बेटा मान लो कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज तुम लाके रख दो जो मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो क्या मैं वो चीज खरीदूंगा, नहीं। मान लो मुझे शुगर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, अब तुम मुझे शुगर का बिल्कुल केक ला के दे दो तो बेटा मैं वो खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज मुझे सेटिस्फाई कर ही नहीं रही। ठीक है। प्रोड्यूसर क्या सेटिस्फाई मैक्सिमाइज करना चाहता है बेटा, प्रॉफिट। और गवर्नमेंट क्या मैक्सिमाइज करना चाहती है, वेलफेयर। लेकिन इन तीनों को मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम किस चीज की आती है बेटा, रिसोर्सेस की। ठीक है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कैसे है बेटा, स्केर्स रिसोर्सेज है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है। और हमारी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। ठीक है। तो यहां पर हम ये चीज की बात करते हैं कि जनरली रिसोर्सेस की जब हम बात करते हैं, यार इसमें ना लिखना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। हम्म, चलो। हम्म। हाँ, चलो तो पीपीटी यहाँ खोल लेते हैं अपन और समझा दूसरे उस पे लेते हैं ना।
चलो, तो जब भी हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो यहां पे दो चीज आती है। सबसे पहले रिसोर्सेस कैसे है बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्सेज है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। और हमेशा ह्यूमन वांट्स क्या होती है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब ह्यूमन को अगर एक कंज्यूमर को अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है तो वो कैसा है बेटा? अनलिमिटेड। वो तो चाहेगा कि मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिल जाए उतना अच्छा है। आज मैंने ये चीज बोली कि अरे ये चीज तो होती है ना कि जैसे मान लो चॉकलेट्स दे रहा है कोई, है ना, तो हम और ज्यादा चॉकलेट्स ले लेते हैं। कोई फ्री में दे रहा है तो हम क्या करते हैं? 10 और रख लेते हैं, सर बाद में खाएंगे हम, है ना, है ना। कोई 100 दे रहा है तो हम 100 भी रख लेंगे कि हम पूरे महीना चलाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आप कितना भी दे दो। आज क्या मुकेश अंबानी सेटिस्फाइड हो गया क्या कि भाई मैं करोड़पति इंसानों की लिस्ट में हूं, अब मैं और पैसा नहीं कमाना चाहता? नहीं ना, उसको और पैसा कमाना है। तो ह्यूमन वांट्स कैसी है बेटा? अनलिमिटेड। लेकिन जनरली ह्यूमन वांट्स हमेशा कंस्ट्रेंट रहती है किस चीज को लेके बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेस को। कि हम अपनी वांट्स तो पूरी करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेस कैसे मेरे पास? लिमिटेड। ठीक है, तो पहले हमेशा ये चीज याद रखनी है कि हम यहां पे दो चीजों की बात कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज की बात कर रहा है कि भाई एक इकोनॉमी होती क्या है। अगर मैं तुमसे ये चीज पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो क्या चीज बोल पाओगे बेटा? आज एक इंडियन इकोनॉमी, हम इंडियन को क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी। कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं? नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो एक इकोनॉमी क्या होती है बेटा? एक सेटअप होता है। इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि इट इज अ जोग्राफिकल सेटअप, है ना। एक जोग्राफिकल सेटअप है। हम आज इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब हम इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं कि इस जोग्राफिकल बाउंड्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कैसी है? इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। तो जनरली इट इज अ जोग्राफिकल सेटअप जो किस चीज के लिए यूज होता है बेटा? जहां पर पीपल यूज रिसोर्सेज टू अर्न लाइवलीहुड, है ना। तो हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है? एक सेटअप है जहां पर लोग किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए। लाइवलीहुड का मतलब कि इनकम कमाना, मेरा खर्चा, है ना, परचेज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सब क्या चीज है बेटा? लाइवलीहुड है। तो जो भी एक इंसान कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है किसी जोग्राफिकल सेटअप में तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो है बेटा इट इज अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। कि जब हम पर्टिकुलर इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, तब वो किसका सब्जेक्ट मैटर बनता है? इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बनता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। जैसे बेटा अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी, अगर तुम ये चीजें पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स क्या है? नॉर्मल अकाउंट्स बनाना। और अकाउंटेंसी क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स वर्ड सर आया कहां से, है ना। तो चलो ये भी पढ़ लेते हैं कि सर इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से। तो लिखो बेटा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जनरली दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज ओइकोस। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज ओइकोस एंड सेकेंड वर्ड इज नोमोन। ठीक है, कौन कौन से दो वर्ड से मिलके बना है बेटा? ओइकोस एंड नोमोन। ये दोनों ही कैसे वर्ड है बेटा?
ग्रीक वर्ड्स है। कैसे वर्ड्स है? ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, तो ओइकोस का मतलब क्या होता है? ओइकोस का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड। क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड। और नोमोन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जनरली, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक लेटर वर्ड्स ओइकोस एंड नोमोन। ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। एंड नोमोन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ टू मैनेज अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड। ठीक है, अब ये हाउस होल्ड जो है यहां पे, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? कि जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए, है ना? वो वाली चीज हो गई बेटा, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, है ना? वो वाली चीज है यहां पे। अब एक हाउस होल्ड, अब मोदी जी के लिए हाउस होल्ड क्या है बेटा? पूरी की पूरी कंट्री, है ना? हम मोदी जी क्या बोलते हैं? मैं अपने सारे घर वालों को अच्छा बनाऊंगा, है ना? या सबकी इनकम बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उनके लिए हाउस होल्ड क्या है? फुल कंट्री। आज मेरे लिए हाउस होल्ड क्या है? मेरा पूरा परिवार। अब ये भी चीज होती है बेटा कि हाउस होल्ड में अपने आप को भी, इंडिविजुअल पर्सन को भी हाउस होल्ड बोल सकता हूं। जब मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं कि भाई मेरे को मार्क्स बहुत ज्यादा लेके आने हैं, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है, तब हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और इंडिविजुअल की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। जिस तरीके की हाउस होल्ड होगी वो फिर डिसाइड करेगा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब जनरली माइक्रो और मैक्रो, सो जनरली देखो, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी है? तो जनरली देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। वन इज सर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तो बेटा इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस आ गई है ना? जनरल क्लासिफिकेशन जो है वो इन दो के हिसाब से किया जाता है कि देयर इज अ, ठीक है, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज अगर तुम देखोगे तो मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है ना? जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स एक ब्रांच है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस एक ब्रांच है। तो ऐसे करके बेटा आज बहुत सारे इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस है। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी ओरिजिन कहां से आया? माइक्रो का ओरिजिन आया है बेटा वर्ड मिक्रोस से। ठीक है, किससे आया है? मिक्रोस से, जिसका इट इज ऑल्सो अ ग्रीक लेटर वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रो भी कहां से आया है? ग्रीक लेटर वर्ड मिक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल। जब हम कभी भी कोई मैनेजमेंट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? इकोनॉमिक्स मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कि जब भी हम कोई हाउस होल्ड को छोटे लेवल पर एग्जामिन करेंगे तो किसका सब्जेक्ट मैटर बनेगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या सब्जेक्ट मैटर बनेगा? जब तुम इसकी वो लिख लो, कौन से वर्ड से आया है? मैक्रोस। किस वर्ड से आया है? मैक्रोस। ये भी कौन सा वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड है ना? ठीक है, जनरली तुम देखोगे तो सी को रिप्लेस किया है के से, है ना? मिक्रोस
एम आई सी जो रिप्लेस किससे हो गया है, के से। यहां पे भी सी किससे रिप्लेस हो गया बेटा, के से, है ना। तो याद रहेगा कि हमको कुछ नहीं करना, कीवर्ड जोड़ना है, सी की जगह के लिखना है। और मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। ठीक है, तो जब भी हम ये चीज बोलते हैं कि हम स्मॉल हाउस होल्ड मैनेजमेंट करेंगे, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और जब भी हम लार्ज हाउस होल्ड मैनेजमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे पूरी देश की बात कर रहे हैं, पूरे स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तब हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो तो बेटा ये सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो, है ना। सबसे पहले लिखो व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होगी बेटा, इकोनॉमी रेफर्स टू द, economy refers to whole collection of production unit in an area. Economy refers to whole collection of production units in an area by which people get their living या livelihood. ठीक है, गेट देयर लिविंग और लाइवलीहुड, मतलब मैं एक कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स की बात यहां पे कर रहा हूं, है ना, कि रिलायंस भी यहां पर है, आईटीसी भी यहां पर है ना, दूसरी कंपनीज भी यहां पर है। तो ये क्या हो गई, इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, कलेक्शन। सबसे पहले बात करो कि बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट का जब कलेक्शन मिलेगा, वो क्या, ऐसे एरिया में जहां पर उससे लोग अपना क्या कमा रहे बेटा, इनकम कमा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज इकोनॉमी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इकोनॉमी इज अ जोग्राफिकल सेटअप इन विच द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट आर अवेलेबल एंड पीपल गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमी। यहां पे क्या बोल रहे हैं बेटा, कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स मीन्स टू वर्क एंड अर्न एन इनकम, है ना, कि जनरली एक पर्सन को क्या प्रोवाइड करते हैं, मीन्स टू अर्न एन इनकम, है ना। आज जैसे कि मान लो हम ये चीज बोलते हैं ना कि अरे इन्फोसिस इंदौर में आ गई, तो हम क्यों इतना खुश होते, क्योंकि हमारे पास एक नया मीन्स ऑफ इनकम आ गया, कि ये कंपनी जब इंदौर में आएगी तो बहुत सारे लोगों को क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलो इसको वन नोट में डालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा, है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। दीज आर नॉट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जनरली जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना। किस चीज की बात कर रहे हैं यहां पे हम, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको ना ऐसे समझो, देखो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जनरली एक फिलॉसफी है ना। ये कोई इकोनॉमी का जैसे हमने ये चीज बोला कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमीज आर माइक्रो एंड मैक्रो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जनरली थिंकिंग है ना। लोगों की थिंकिंग क्या है कि जनरली हमने ये चीज बोला है कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो हमने उसके दो क्लासिफिकेशन कर दिए। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जनरली जब भी हम स्कूल जाते हैं या फिर हमारे कुछ सेट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, है ना, हमने ये चीज बोली कि यार मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, है ना, और मैं
हम 5 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड ऐसे हैं कि जिसको मैं जब भी कोई बात बोलूं तो वो मुझे हमेशा क्या बोलती है कि हाँ सर मैं ये करूंगी, है ना, हाँ सर हम ये कोशिश करेंगे। और एक दूसरे फ्रेंड है, 2 फ्रेंड जो हमेशा उनको कोई भी काम करने को बोलो तो वो बोलेंगे अरे यार सर इतना काम नहीं हो पाएगा, है ना, अरे यार सर ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना। जनरली अपने रियल लाइफ में हमेशा हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। जो एक लोग कैसे होते हैं जो हर चीज को एंथुजियास्टिकली करने की कोशिश करते, है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या बोलते हैं अरे यार नहीं हो पाएगा, अरे यार ऐसा नहीं, अरे यार, है ना, चलो घूमने चले, अरे यार नहीं चल पाएंगे, कॉफी पीने, नहीं यार नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को हम कैसे लोग बोलते हैं? जनरली नेगेटिव लोग बोलते हैं ना, कि अरे यार हर चीज में बहुत नेगेटिव, नेगेटिव हर चीज में क्या बात करता है, नेगेटिव बात करता है। और दूसरे लोग जो बेटा जो हर चीज में बहुत इंथुजियास्टिकली इंटरेस्ट दिखाते हैं उन लोगों को कैसे बोलते हैं हम? पॉजिटिव। तो जनरली ये भी आइडियोलॉजी ऐसी ही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जनरली बात इस चीज की करते हैं, करंट सिचुएशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, है ना, कि हम ये चीज बोल रहे हैं कि आज इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है 5% ऑफ ग्रोथ से। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम आज की बात कर रहे हैं। और जब हम आज की बात करते हैं तो ये बात हम बहुत सारे मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हवा में ये चीज बोल रहे कि इंडियन इकोनॉमी 50% से ग्रो कर रही है, तो इसके पीछे तो कोई फैक्ट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव लोग कैसे होते? नॉर्मेटिव लोग ऐसे होंगे कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो तो अच्छी कर रही है बट 12% पे करनी चाहिए थी, है ना। मतलब हम मूवी देखने जाते हैं तो बेटा जनरली हमेशा मूवी के क्रिटिक्स होते हैं ना, कि आप कितनी भी अच्छी मूवी बना लो वो हमेशा बाहर आके क्या बोलेंगे कि यार इस मूवी में ये प्रॉब्लम थी, इस मूवी में ये प्रॉब्लम थी, है ना, कि जनरली ग्राफिक्स अच्छे नहीं थे, ये अच्छे नहीं थे, इसलिए हम 4.1 रेटिंग देते 5 में से, ठीक है। तो जनरली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा बात करता है बेटा क्या होना चाहिए, आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात करता है। 10th के रिजल्ट आउट हो गए? चलो रुद्र, 10th के रिजल्ट आउट हो गए। रुद्र बेटा 10th के रिजल्ट्स आउट हो गए, चेक किए क्या तुमने? चलो बहुत ही बढ़िया। कहाँ पे मार्क्स थोड़े कम हुए? हम्म, हिंदी में। चलो बट गुड बेटा, है ना, 77% इन 10th इज गुड मार्क्स। हम्म। क्यों भुवनेश भैया, इसकी रिकॉर्डिंग बंद करनी है? बंद करनी है ये चलने में? उनका मन का लगेगा पढ़ने में। चलो बेटा आप देखो सब रिजल्ट देखने में लग गए, तो एक काम करते हैं आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं ना।